भोजपत्र परिचय। प्राचीन काल से यंत्र और मंत्र का निर्माण और वेदों का जो लेखन कार्य है वो भोजपत्र पर किया जाता रहा है। वो पांडुलिपियां आज भी सुरक्षित है। भोजपत्र का वृक्ष हिमालय की ऊंचाई के ऊपर पाया जाता है, जिसकी की लंबाई 20 मीटर तक होती है। इस वृक्ष की हर चीज उपयोगी है, लेकिन मुख्य चीज जो उपयोगी है वो है इसकी छाल। छाल एक पतली परत की तरह कागज से भी कमजोर होती है, जो कि पेड़ की छाल होती है गुच्छे के रूप में। उसके ऊपर से परत दर परत भोजपत्र की परत को अलग किया जाता है। भोजपत्र के ऊपर लिखा गया लेखन कार्य, कोई भी यंत्र हो या कोई भी उस पर पांडुलिपि लिखी जाए तो वह कई सैकड़ों वर्षों तक खराब नहीं होती। कागज कुछ घंटों के अंदर पानी में गल जाता है, लेकिन भोजपत्र वर्षों तक पानी में रखें चाहे सूखा रखें, ना तो यह सड़ता है ना गलता है। प्राचीन काल से भोजपत्र का जो उपयोग है पूजा पाठ तंत्र मंत्र के अंदर होता रहा है। इसकी धूप बत्ती आज के समय बनाई जाती है, साथ ही आज के समय में इसकी सिगरेट और सिगार बनाई जाती है। इसकी लकड़ी से चरण पादुकाएं बनती है। भोजपत्र सस्ता होने के बावजूद भी बाजार में नकली भोजपत्र भी मिलने लगा है, जिस पर के आसानी से रबड़ स्टाम्प से यंत्र का निर्माण होता है और कुछ सेकंड के अंदर ही यंत्र बन जाते हैं। लेकिन नकली भोजपत्र पर बने या असली भोजपत्र पर बने रबड़ स्टाम्प से बने भोजपत्र पर यंत्र किसी काम के नहीं होते। जैसा भी बनाए आप यंत्र उसको असली भोजपत्र के ऊपर ही निर्माण करना चाहिए। भोजपत्र के ऊपर अनार की कलम, चमेली की कलम, कीकर की कलम यानी कि इसकी टहनी से कलम बना करके, इसके अलावा पक्षियों के पंख के द्वारा यंत्र का निर्माण किया जाता है। अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति कामना हेतु अलग अलग कलम, स्याही, मूर्त का चयन किया जाता है। स्वर्ण से बने निब की कलम से भी भोजपत्र पर यंत्र का निर्माण किया जाता है। भोजपत्र यंत्र निर्माण में महत्वपूर्ण जो बातें होती है कि असली भोजपत्र हो, उचित स्याही हो, उचित कलम हो, मुहूर्त का चयन भी सटीक हो, तो जो यंत्र बनता है उसका पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये आपका 30% काम पूर्ण हुआ। इसके अलावा यंत्र बनाने की दिशा, यंत्र बनाने का क्रम, इसका भी ज्ञान होना आवश्यक है कि किस तरह किस दिशा में बैठ करके हमको यंत्र बनाना है। यंत्र बनाने से पूर्व यह ज्ञान होना चाहिए कि यंत्र के अंदर पहले कौन सी आकृति को बनाया जाए। अगर यह निर्धारित होता है और आपको ज्ञान है तो ये 30% और कार्य आपका पूर्ण हो जाता है। बाकी का 40% जो कार्य जो होता है यंत्र की पूजा, पवित्रता, निर्माण करते की ऊर्जा के साथ साथ चैतन्यता प्रदान करने की क्रिया से पूर्ण होता है। तब कहीं एक पूर्ण प्रभावशाली चैतन्य युक्त यंत्र बनकर के तैयार होता है और वो यंत्र जो है स्वयं कार्य करने लगता है। भोजपत्र की पत्तियां, टहनियों से धूप बत्ती और हवन के अंदर इसकी लकड़ी का प्रयोग होता है। यदि इसकी लकड़ी या भोजपत्र की टहनी को घर में जला करके धुनी दी जाए तो भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी छूमंतर होती है। यंत्र बनाने से पूर्व यंत्र की पूर्ण जानकारी हो, साथ ही स्थान शुद्धि, स्वयं की शुद्धि, सुगंधित वातावरण हो। सर्वप्रथम एक साक्षी दीपक या धूप बत्ती यंत्र राज के प्रतीक लगावें। वो आम के पाटे पर गुलाब की पत्तियां, अक्षत फैलाकर भोजपत्र और कलम और स्याही की पूजा अवश्य करें। ध्यान रहे जो यंत्र बनाने जा रहे हैं उस यंत्र बनाने के लिए उतनी ही स्याही एक बार में अवश्य बना लें। ऐसा न हो कि यंत्र पूर्ण न हो पाए और आपकी स्याही बीच में ही खत्म हो जाए। यंत्र निर्माण के बीच में दोबारा स्याही बनाने से यंत्र निर्माण प्रक्रिया खंडित होती है। एक बार में इतनी स्याही बना लें कि आपका यंत्र पूर्ण हो जाए, दोबारा स्याही बनाने की आवश्यकता न हो। स्याही के अंदर जो द्रव्य की डिमांड की गई हो उस द्रव्य, उस वस्तु को अवश्य मिलावें। यदि अगर वो वस्तु ना मिले तो उसका अन्य परिहार खोजें।
अगर परिहार भी मिलने की स्थिति में न हो तो शुद्ध गोरोचन या पहाड़ी सिंदूर या शुद्ध लाल चंदन जो कि स्वयं घिस करके उसका प्रयोग ले सकते हैं। कोई वस्तु उपलब्ध न हो शाही बनाने हेतु तो उसकी चिंता कतई न करें, जो भी उपलब्ध हो जाए उसी से पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ पूरा ध्यान यंत्र बनाने में हो, न कि अन्य जगह पर मन का भटकाव पछताव यंत्र निर्माणकर्ता की साधना संकल्प शक्ति को कमजोर करता है। इसलिए यंत्र बनाते समय एकांत सुगंधित वातावरण व साफ सुथरा वातावरण हो और अमुक देवी देवता का मंत्र जप जो है मन में चलता रहे। जब कभी ऊंचे दाम के रत्नों को जातक धारण करने में असमर्थ होता है या व्यक्ति के पास पूजा पाठ मंत्र जप का समय ही ना हो, ऐसे में यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तब जिस व्यक्ति के नाम से जो यंत्र बनता है उस व्यक्ति के कामना के अनुसार यंत्र स्वयं कार्य करता है। फिर व्यक्ति को पूजा पाठ मंत्र जप की आवश्यकता ही नहीं होती। हमारे संस्थान में हमारे हाथों से बनाए गए यंत्र देश ही नहीं विदेशों में भी लोगों के घर, ऑफिस और मॉल्स में लगे हैं। पिछले 15 वर्षों से हम स्वयं अपने हाथों से यंत्र का निर्माण कर पूर्ण उचित विधि विधान से पूर्ण चैतन्य युक्त करते हैं। मित्रों, यदि कुछ छोटी सी जानकारी आशा है आपको पसंद आई होगी। उन लोगों से विशेष निवेदन है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य दबावें। जय श्री राम।